नमस्ते अनुवैदिक शिक्षायतनम पक्षरु आपण समस्तंकु स्वागत। नमस्ते ए कक्षरे आमे आलोचना करिबा को जाउछु दशम श्रेणी छात्र छात्री मानक निमंते पदार्थ विज्ञान प्रथम विषय जहार शीर्षक रहिछि आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण। आमर इंग्राजी माध्यम पिला मानक पई सीबीएसई एनसीईआरटी बुक रे मध्य या पई रहिछि शीर्षक रहिछि जार कैप्शन रहिछि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो आमे एई वीडियो रे आलोचना करबा को जाउछु किछि सामान्य अवधारणा माने किछि सामान्य ज्ञान काहा को नै ना एई विषयटी। तो एठी आमे जानि रखिबा किछि प्रश्न एवं ता सहित उत्तर एवं तार आमे आलोचना करिबा। तो प्रथम प्रश्नटी आम पई रहिछि आलोक कौन? आलोक आलोक प्रथमे संज्ञा पढ़ी नबा एवं ताकू बुझिया पई चेष्टा करिबा। आलोक हेउछि एक विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो आलोक कौन ना एक प्रकार रो विकिरण। विकिरण को इंग्रजी रे कहा जाय रेडिएशन। तो विकिरण एक माध्यम बा एक प्रक्रिया जो प्रक्रिया रे आलोक प्रवाहित आलोक बा ताप प्रवाहित होइथाय कोनोसी माध्यम बिना। जेमति कि शब्द पई गोटे माध्यम आवश्यक सेमति विकिरण पई कोनोसी माध्यम आवश्यक नाही। अर्थात स्पेस बा महाकाश रे मध्य आलोक गति करि पारे। तो आलोक रो इ होछि एक विकिरण किंतु की प्रकार विकिरण ना विद्युत चुंबकीय विकिरण। याको विशेष भाव रे तुमे एई वर्ष जो विद्युत स्रोतर चुंबकीय प्रभाव एभली एक शीर्षक पाठ तुमर रहिछि सेठी याको विशेष भाव रे जानि परिबो जे विद्युत स्रोत कोन बा विद्युत क्षेत्र कोन इलेक्ट्रिक फील्ड कोन मैग्नेटिक फील्ड कोन ताको नेकी एटा आछि। किंतु आमे केवल संज्ञा को जानिबा अल्प अल्प रे तुमे कोन लिखिबो कोन जानिबो केमति बुझिया चेष्टा करिवो से विषय को नै। तो आलोक एक कोन ना विद्युत चुंबकीय विकिरण ये हूँ गुरुत्वपूर्ण। एक मन रख परवर्ती समय रे आर आउ भल भाव रे मध्य हम याको बुझी परिबा। उत्तर को जते छोट एवं विशेष भाव रे बुझी परछे ता पय हमर ए प्रयास। तो कोन आलोक हेउची एक विद्युत चुंबकीय विकिरण जहा मनुष्य को देखिबारे सहायता करे। एठी तुमे कहि परिबो आलोक द्वारा कोन मनुष्य ही देखि पारे कि ना? हां आमे जो आलोक कथा एठी कहूछु ता सातटी वर्ण को नै सृष्टि और ई सातटी रंग को मनुष्य ही विशेष भाव देखि पारे। अन्य पशु पक्षी जो माने अछंती से माने एते सुंदर भाव रे ई सप्तवर्णी आलोक को देखि पारंती नाही। तो ई आलोक जो कहूचे या को इंग्रजी रे विजिबल लाइट बोली कहा जाय। या केवल मनुष्यंग पई उद्दिष्ट बा घ नि स ह ना ला भिप गियर। तो ठीक अच्छे ताको आलोक बोली कहा जाए। तापर द्वितीय प्रश्न प्रतिफलन कौन? प्रतिफलन जहाको रिफ्लेक्शन बोली कहा जाए तार संज्ञा कौन ये होची आलोकर एक विशेष प्रक्रिया। तो प्रतिफलन होची आलोकर एक विशेष प्रक्रिया जेउठी आलोक गोटे माध्यम रु गति करिबा समय रे अन्य माध्यम द्वारा बाधित होई पुनः प्रथम माध्यम को फेरी आसे। तो याको हमें बुझिया पई चेष्टा करिबा। प्रतिफलन प्रथमे फलन प्रतिफलन जेमति कि बिंब प्रतिबिंब प्रश्न प्रतिप्रश्न उत्तर प्रत्युत्तर प्रति ये गोटे उपसर्ग। तो जहाँ भी हो प्रतिफलन फलन माने कौन देखंतु प्रतिफलन आलोकर एक रश्मि कैमेरा रो स्क्रीन रु बाहरी लेंस रु बाहरी कैमेरा रु बाहरी एठी पड़ला पड़िया फल एठी गोटे अन्य एक माध्यम संस्पर्श रे पड़े आसला। तो सेठु पुणी थरे आलोक कोन होले फेरी आसला पड़िला फेरी आसला ए जो पुणी थरे जो माध्यम रु जाइथिला से माध्यम को पड़े आसला आगु कहबा कोन प्रतिफलन बा रिफ्लेक्शन। आको बुझिया पई चेष्टा करिबा। तो ए जो स्क्रीन टा आपण देखुचंती आको जदि मु देखैबी केमती देखिए पाठ पढ़िया बुझापी देखेले एमती देखा
अर्थात तल आड़ आप देखुं ये ऊपर आड़ स्क्रीन टी देखिले कौन ये धारटी हिं दिशो ये धारर आलोक एमती आसला धर एमती आसला यहाँ को आम ये केमती देखा ना आलोक ये पहुँचला ऊपर आड़ देखुचे आलोक एमती गला तो सीटा एमती दिशो तापर से कौन है फेरी आसला पुणी थे ये जो गला एवं फेरी आसला ये प्रक्रिया को कहुए जो मध्यम जाइला से मध्यम को फेरी आसला या प्रतिफलन कहुए तो तापर आसला प्रतिसरण कौन प्रतिसरण प्रतिफलन भली ये आलोकर आउ एक प्रक्रिया तो ये कौन हुए हाँ स्वच्छ माध्यम गति करने समय अच्छा प्रतिफलन रे कौन सी माध्यम कथा पड़ी नथिला प्रतिफलन उभय स्वच्छ एवं अस्वच्छ उभय क्षेत्र में हम किंतु प्रतिसरण पाई स्वच्छ माध्यम आवश्यक तो कौन गोटे माध्यम अन्य एक स्वच्छ माध्यम को ये रेटा को आम कु करदबा तो कौन है जोड़ी देवे आगु गोटे माध्यम अन्य बर्तमान लिखाई जाए उत्तर गोटे माध्यम अन्य स्वच्छ माध्यम को गति करने समय तो गोटे स्वच्छ माध्यम धरा जो वायु आउ गोटे स्वच्छ माध्यम धरा जो ग्लास बा पानी स्वच्छ जल से आलोकर बेगरे परिवर्तन घटे या आम केमती बुझा जानिबा प्रथम तो बेगरे परिवर्तन घटे ये बेगरे परिवर्तन घटवा जो दिगरे मध्य परिवर्तन घटे यह कौन कहुए यही प्रक्रिया को कहुए प्रतिसरण या बुझापी चेष्टा करवा तो आपण मैंने समस्ते जानी कौन जितेबले आम रास्त जाऊ था रास्त गला बेले जितेबले भल रास्ताटी अच्छी आम बेग टी अधिक थाए बाली रास्ता पलि आसला से गहली टी अच्छी कौन से कारण जो आमर बेग धीर हो जाए आउ गोटे उदाहरण नवा आम पूरा फांका रास्त जाऊे छोट पिलाटी गोटे छोट पिलाटी को आलोकर एक अंश बोली मान नियंतु सी जाऊँगी सीधा आराम रे जीव कहीं कौन बाधा ना किंतु जो धरा जो मेला हो गला बापा सियाड़े जाऊँ ये मन इच्छा जाऊला जो चारिटे खाली थिला किंतु जो मेला पाखु पलैब सी तार दिग को परिवर्तन करदब क्या आड़े ना बापा आड़े तो ये जो दिग मनुष्य मध्य परिवर्तन करुच्ची सुविधा असुविधा को लेकिन सेमती आलोक मध्य दिग परिवर्तन करे केतेबेले परिवर्तन करे जितेबाला सामान्य रास्तार मेला परिसर को पलैला मेलार गहली थाए धरा जो से बाली यात्रा तो हजिजार आशंका अच्छी कि कौन पाई किंतु आमर सामान्य मानवीय बा मनुष्यर गोटे प्रकृति थाए छोट पिला पाखे आम देखिपर से गति आउ स्पीड ना गति तो बेगरे परिवर्तन हुए दिगरे मध्य परिवर्तन हुए दिग कौन हुए ना बापा पाखु चली आसु छोट पिला तो से क्षेत्र में आम बुझीपर देखो से सामान उदाहरण को आम ये पकड़ा चेष्टा करवा कौटी ना आलोक क्षेत्र में आलोक क्षेत्र में सेटा केमती प्रयोग करवा ना धरा जाओ ये हूँ आमर दुईटी माध्यम आवश्यक गोटे स्वच्छ माध्यम अन्य स्वच्छ माध्यम को तो गोटे स्वच्छ माध्यम हूँ माध्यम एक ये माध्यम दुई तो बाहर माध्यमटी हूँ वायु बा एयर से आलोक गति करुच्ची देखो आलोक सीधा आसुच्ची ये ग्लास टी ये न था यहाँ कौन ग्लास ग्लास एक स्वच्छ माध्यम अटे काच तो नथिले सी एमती चली जाता किंतु ये थिबा जो अर्थात मेला पलि आसला ग्लासटा हूँ मेला तो आलोक ये आलोकर रश्मि कौन पिलाटी तो ये कौन आउ गोटे जिनस धरा जाऊ हूँ हाँ बापा बोली आप तो ठीक अच्छे आलोक कौन कर पिला कौन कर बापा पाखु पलि आसला सेमती आलोक मध्य निजर दिग परिवर्तन कर सी ए बाटर टी बंका होगला ये पर्यटन से बंका हम तापर आउ दिग परिवर्तन कर कौन दिग परिवर्तन कर एमती जीव बोली आप भाई पारि था किंतु ये जगार कौन है ये जगार माने को जगह ये देखो से पुणी थे ग्लास रु
वायु माध्यम को एयर को आसटा दिग परिवर्तन कर माने मेलू आउ थे घर को पलि आसला घर को पलि आसे आउ थे से बाबा दूर को पलैब तो सामान प्रक्रिया आलोक करते ये जो एमती जाऊला ये सहित लास्ट को सी पार्लाल समांतराल हम फास्ट जो जाता सहित जो फाइनाल जो बाहर पार्लाल हम समांतराल हम किंतु जहाँ भी हो ये जो दिग परिवर्तन है आउ थे मुझे भल करने चेष्टा कर आलोकर गति कौन हुए ना ये हूँ एक स्वच्छ माध्यम आलोक ये आसला सी जाइथा किंतु न जाई से केमती जीव टिके बंका हम तापर आउ थे समांतराल हिसाब से जीव ये जो टिके चेंज है ये क्या जो है ना प्रतिसरण जो है बुझीपारे ठीक तो प्रतिसरण होची प्रतिफलन भली रिफ्लेक्शन भली आउ एक प्रोसेस बा पद्धति बा प्रक्रिया तो ठीक अच्छे या पर एक बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आमर आलोचना हम जहाँ हूँ क्वांटम थ्योरी तो प्रश्न आसला कौन क्वांटम थ्योरी कहले कौन बुझ देखो विज्ञान जितेबाला आग को बढ़ला माने प्रगति कला से कौन है ना विभिन्न प्रकार सिद्धांत गुड़िक आग को आसी पूर्व कहुला जे आलोक एक तरंग भली जमती शब्दर तरंग रही जमती जलर तरंग रही सेमती आलोक जितेबाला गति करे आलोक तरंग भली गति करे ये कथाटी थिला किंतु मैक्सवेल प्लांक नाटी को मुझे लिखा चाहूँगी मैक्सवेल प्लांक मन रखि था बहुत गुरुत्वपूर्ण ये वैज्ञानिक जनक अटंती ये व्यक्ति जी कि आमको आलोकर अन्य एक दिगंत प्रति आलोक भितर लुचि रही यही सिद्धांतटी को आम समस्त को जनई कौन से सिद्धांत जे आलोक पूर्वर जो थिला आलोक तरंग भली गति करे ताकू से कहते ना नहीं आलोक तरंग भली गति करें किंतु ताठू आहुरी एक क्षुद्रतम अर्थात देख प्रथम संज्ञा पढ़ी नवा आलोक साधारणतः तरंग भली गति करिଥାଏ एमती सिद्धांत थिला किंतु क्वांटम सिद्धांत कहे क्वांटम थ्योरी बा क्वांटम सिद्धांत कौन कहे ना आलोक छोट छोट मुणा बा थड़ी बा पैकेट हिसाब से गति करिଥାଏ यहाँ क्वांटम सिद्धांत कहे माने कौन धरा जो मुझे पैकेट कर दूची एमती पैकेट कर दूची देखो ये गोटे पैकेट हो गला एमती आम विचार करिपरिबा जेमती कि मनुष्यर बा जेकोसी द्रव्यर मान बा मास बा वस्तुत्व को आम मापिबा चाहूँ तो तार न्यूनतम मूल्य कौन अच्छी न्यूनतम मूल्य हूँ धरा जो 1 ग्राम जदि न्यूनतम वस्तुत्व 1 ग्राम है जो जेकोसी वस्तुत्व को आम केमती करिपरिबा किछि गोटे मूल्य आम गुणीदेवा से 5000 ग्राम हो 10,000 ग्राम हो 5 ग्राम हो किंतु कौन कराला 1 ग्राम रे किछि गोटे नंबर टी गुणीदेले से भली आलोक केतिकी जाउछि तो ताको आम केमती करिबा ना किछि गोटे नंबर गुणीदेवा क्योंठी गुणीदेवा ना किछि गोटे क्षुद्रतम मूल्य क्षुद्रतम मान रे से क्षुद्रतम मान कौन थिला से मास मेजर करथिले वस्तुत्व मेजर करथिले 1 ग्राम थिला सेमती आलोक पाई थिबो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी शक्तिर क्षुद्रतम मुणा शक्तिर पैकेट गोटे गोटे ये शक्तिर क्षुद्रतम पैकेट को कौन कहा जाए क्षुद्रतम मुणा को पैकेट को क्वांटा बा QUANTA क्वांटा बोली कहा जाए तो ये केतटी क्वांटा अच्छी 1 2 3 4 5 पांचटी क्वांटा अच्छी तो यही आलोक गति करे यही एक सिद्धांत किए देथिले ना मैक्सवेल प्लांक तो तांको सिद्धांत को क्वांटम थ्योरी बोली कहा जाए कारण ये जो छोट छोट मुणा बा पैकेट अच्छे ताको क्वांटा बोली कहा जाए जेमती मास मेजरमेंट रे ये थिला 1 ग्राम तो इट सेमती 1 क्वांटा
या कौन कहुए क्वांटम थ्योरी बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग या परे दशम पर जितेबाला आप +2 +3 फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो जो जो क्षेत्र में आप गति करेंगे विशेषकर भौतिक विज्ञान रे फिजिकल साइंस रे तो आप क्वांटम थ्योरी को बहुत भाव में जानवे और क्वांटम थ्योरी एप्लिकेशन ही आजिकल चारिआडे रही तो ठीक अच्छे तापर आसला आमर पुणी थे यही पाठ्य प्रसंग भीतर गोटे प्रश्न दर्पण केते प्रकार ओ कौन कौन दर्पण दुई प्रकार गोटे है समतल दर्पण यहाँ सड़क बा समतल समतल दर्पण सड़क न लिखी आम कौन लिखा समतल तल माने हूँ पृष्ठ जार पृष्ठटी सीधा थाए ताको समतल दर्पण कह जाए जमीक मुह देखा दर्पण देखिए सी पूरा सीधा अच्छी ड्रेसिंग टेबल रे व्यवहार होता है ताको समतल दर्पण कह जाए आउ कि प्रकार दर्पण ताहले अच्छी कि ना हाँ आउ गोटे प्रकार दर्पण अच्छी जहाँ को आम वर्तुल दर्पण सी एमती खाल हो पारे बा एमती ढीप हो पारे आज्ञा दीट जाक तो खाल अच्छी ना दीट जाक खाल ना पछ अंशटी को मु कला कर अर्थात देखा अंशटी हूँ ये खाल पटटी हूँ देखा एठर ढीप पटटी तो बुझीपार तो देखा इे कौन खाल सैड्टा इे देखुचे ये ढीप सैड्टे आम देखा पछपटी जमी आम जो इे मुह देखुचे दर्पण में समतल दर्पण में पछपटू कौन देखिपुचे देखापी एमती कमती चिन्ह गोटे दि जाए तो यहाँ दर्पणटा एमती पूरा दर्पण कि सैड रू देखले गोटे लाइन टे ही दिशे ना नहीं तो लाइन तो दर्पण सेमती कौन गोटे है समतल दर्पण आ गोटे है वर्तुल दर्पण सेमती दुई प्रकार जो ऊपर को उठी जाए ताको हम कहबा उत्तल दर्पण माने ये हूँ आमर उत्तल दर्पण एवं 2 सेकेंड रे जो देखी कहुए अवतल दर्पण अवतल दर्पण रे देखा पार्श्वटी खाल हो जाए देखो ये जो खाल हो गला एमती थी अवतल दर्पण आमती उठिकी जो अच्छी ये सैड्रे जो देखा पटटी थी पछटा को रंग सिल्वराइज करा आम कहबा अवतल दर्पण यहाँ अवतल दर्पण उठी जाइए उत्तल उत् माने ऊपर को उठी जाइए ठीक उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण दर्पणर विभक्तिकरण माने विभागीकरण वर्तमान आम कले देखा दर्पणर व्यवहार दर्पणर किभली व्यवहार अच्छी आम मुह देखापी मु कहली समतल दर्पणर व्यवहार कराए कि वर्तमान देखा उत्तल दर्पणर कौन व्यवहार रही उत्तल दर्पण क्या कहुए एमती थाए उत्तल दर्पण मुझे आपको एमती थिबा जोगु देखंतु देखापी देखो इतनी जगह को से देखिपारे माने कौन केतबेले जानिबा देखिबार परिसर को से बढ़े दी धरा जाऊ ये आम समान उच्चतार सड़क दर्पण समतल दर्पण ने ये आप केवल एतिकी जिनस ही देखिपारे अर्थात एतिकी ही देखिपारे देखो ये जना पड़ी एतिकी जगह को ही आप देखिपारे कौटी ना समतल दर्पण व्यवहार कले सेमती जितेबाला आम उत्तल दर्पण व्यवहार कलु उत्तल दर्पण को व्यवहार करूँ से कौन तार देखा परिसर बढ़ेदेला टोटाल बोर्ड टी को से देखिपार मुझे उदाहरण दूसरी तो जदि आम अवतल दर्पण नवा सी कौन हम ना एतिकी ही देखिपार एतिकी जिनस ही से देखिपार ए बाहर थे से देखिपार ना तो देखो देखापी जो परिसर अच्छी डायमेंशन अच्छी सबुठ अधिक कहार उत्तल दर्पण कम कहार अवतल दर्पण आउ सब मझी मझे रहा आमर समतल दर्पण ये हूँ समतल दर्पण तो ठीक अच्छे तो ये कौन कौन कार्य व्यवहार कराए ना जान बाहन को देखापी पछपटु आसुवा जान तो मुझे आगू जाऊँगी सैड्रे ड्राइवर ये पाखे थाए गोटे दर्पण से हूँ उत्तल दर्पण चेष्टा करें तार उत्तलटी टी बाहर को बाहरिकी थाए उत्तल दर्पण एवं आउ कौटी व्यवहार कराए ना हाँ निश्चित रूप से आउ गोटे व्यवहार रही छक गुड़िक देखो ये गोटे छक छक पाखे ये पाखे कौन गाड़ी केमती जाए
धरा जो आम एठी गाड़ी को जावाक देखा गाड़ी एमती जाए याडू गाड़ी आसे तो कौन हुए सुविधा ना याडू जो गाड़ी जाऊँगी प्रथम आलोक पहुँची जाए आलोक ये पहुँची जाए ये गोटे दर्पण लगेदेवा कि प्रकार दर्पण लगेगा उत्तल दर्पण लगेगा देखो ऊपर को उठिक अच्छी दर्पणटी उत्तल दर्पण कह देखा एपटे रही आगू बाहरिकी अच्छी तो कह उत्तल दर्पण तो आम पहुँचा पूर्वर आम पाखु आसुवा जो आलोक सी पहुँचिकी सी पलाए तो आम आगु किए पलैला आलोक पलैला आलोक क्या नहीं गला आमर प्रतिबिंबटी को लेकिन गला तो आम इे जाऊँ तो ये आम अच्छु ए पाखे लोक को देखीदेला आम ये अच्छु किए ये दर्पणटी को प्रकार दर्पण यहाँ उत्तल दर्पण यहाँ सेमती या जदि कौन से गोटे लोक आसूसी लोकटी को आमको देखीदेला ये पाखे देखिले आम देखिपर और एमती व्यवहार होती खोर्धा ये पाखापाखि देखिए भुवनेश्वर जो बरमुंडा ओभर ब्रिज बरमुंडा फ्लाईओवर टी अच्छी तले जो आमर बस स्टेशन बस स्टैंड अच्छी बाबा साहेब अम्बेडकर एमती नुआ बस स्टैंड बहुत सुंदर बस स्टैंड टी तो से बस स्टैंड टी पाखे जो ओभर ब्रिज टी अच्छी फ्लाईओवर से आप देखिए ये प्रकार मिरर उत्तल दर्पण व्यवहार होता देखला जान सी हूँ उत्तल दर्पण तो ये उत्तल दर्पण दुईटी व्यवहार है 3 नंबर गाड़ी भितर ही व्यवहार कराए केतबेले ना गाड़ी जिते जाऊँगी ये चालक अच्छी सियाड़ लोक चढ़ुं इे गाड़ी पछरे बस कथा मुझे पछरे बहुत लोक जगह अच्छी सीट अच्छी तो यही पाखे कौन हम देखिए गोटे उत्तल दर्पण लगी क्या देखा पछक देखा तो ड्राइवर पछ यात्री को देखापी गाड़ी में बसि पछ यात्री को देखापी उत्तल दर्पण व्यवहार करे पछ गाड़ी को देखापी ये पाखे उत्तल दर्पण व्यवहार करे दुईटी बाइक देखिए आप दुईटी थाए पछक सी उत्तल दर्पण ही अटे आउ कौन मुझे देखली एमती ये जो टर्निंग समय देखिए आप जो एमती आगू आप लक्ष्य करेंगे कथा शुणिला जो यू टर्निंग गुड़िक रही से पाखे केतोटी जगह लक्ष्य रखिए कलिंगा घाटी हो कोरापुटर घाटी हो जमी बड़ बड़ घाटी अच्छी से पाखे देखिए सुविधा उत्तल दर्पण व्यवहार कराए उत्तल दर्पण 3टी व्यवहार मुझे कहली गोटे मुख्य व्यवहार को ये लिखा जाए अवतल दर्पण वर्तमान ये तो थिला उत्तल दर्पण प्रसंग अवतल दर्पण रे कौन हुए ताको आम जानिबा ना अवतल दर्पण को बहुत भार व्यवहार कराए बहुत प्रकार व्यवहार कराए कहीं ना उत्तल दर्पण तो सब गोटे प्रकार प्रतिबिंब ही सृष्टि हुए छोट किंतु अवतल दर्पण रे विभिन्न प्रकार प्रतिबिंब सृष्टि हुए क्या आधार रे दूरता आधार रे अर्थात दर्पण ठारू केते दूर रे आपण अछंती से अनुसार ये प्रतिबिंबर व्यवहार मध्य प्रतिबिंबर रूप मध्य बदली थे बड़ छोट सान सब प्रकार रही पारे तो से कारण जो अवतल दर्पण को क्षुर होगा समय केतबेले पाखु जदि रखिए क्षुर होगापी प्रायतः पाखे रखे निजे निजे जो क्षुर हुए तो से बड़ करके देखाए तेणु क्षुर होगापी व्यवहार कराए कारण गुड़िक आम पर पाठ अनुसरण में बहुत भल भाव में जाना अल्प अल्प केवल जाणीना ए आउ कौन हाँ यहीटा को आम भल जानापी चेष्टा करवा आलोक को बहुत दूर पर्यंत पठेवाई टर्च टर्च जोटा बहुत दूर पर्यंत पड़ुची आउ अनुसंधान कार्य अनुसंधान करार अच्छी बेले बेले पुलिस माने से टर्च व्यवहार करती कौ प्रकार टर्च व्यवहार करते देखिए एमती एमती टर्च न थाए टर्चटा वास्तव में बल्ब टी टर्च एमती थाए तो तापर कौन हुए ना से पाखर जो आलोक बाहर से आलोक गुड़िक केमती गति करती ना यू आलोक बाहर एवं सीधा यू आलोक बाहर सीधा बाहरला सीधा बाहरला सीधा ये भाव में बहुत दूर पर्यंत सीधा आलोक गति करे और ये टर्च टी आम ये स्विच थाए ये स्विच टी को दबाया फल टर्च टी चले ये टर्च आम को जो लगिला यहाँ हूँ उत्तल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण टी कौटी कार्य कला ये पार्ट देखुन यहाँ हूँ अवतल दर्पण काम कला यही भाव में अवतल दर्पण व्यवहार रही संधान करने जो टर्च दूर को अच्छा गाड़ी रे जो हेडलाइट गुड़िक अच्छी
ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଟର୍ଚ୍ଚ ବା ହେडଲାइट ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପକାଇଥାଏ, ଆଲୋକକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିଥାଏ, ଆଲୋକ ରଶ୍ମିକୁ। ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଆଉ ହେଡଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ହେଡଲାଇଟ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ, ସେ ହେଡଲାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ସବୁଠି ହେଇଥାଏ। ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଥିବ, ସେମାନେ ଖୋଜୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଧରି ତ ପାରିବାନି, ହାତ ଅନେକ କିଛି କାମରେ ଲାଗିଥାଏ, ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦର୍ପଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଅବତଳ ଦର୍ପଣ। ତ ଇଏ ରହିଲା ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର। ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, କ'ଣ ନା ସୌର ତାପକ ଯନ୍ତ୍ର। ତାପ ଅର୍ଥାତ୍ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ସୋଲାର ହିଟର। ସୋଲାର ହିଟର କ'ଣ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଆସେ, ସେ ବକ୍ସରେ କ'ଣ ହୁଏ, ହିଟ୍କୁ ରିସିଭ୍ କରାଯାଏ, ସୋଲାର ଲାଇଟ୍କୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିକୁ, ଏବଂ ରଶ୍ମିକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ଇଏ ଦେଖ କ'ଣ କଲା, କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିଦେଲା, ସବୁଯାକ ରଶ୍ମିକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ପଠାଇଦେଲା। କିଏ କେତେବେଳେ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବ, ଏବେ ସିନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ସିନା ପଠାଇଲାରୁ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ସିଧା ପଠାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସିଧାରେ ଯଦି ଲାଇଟ୍ ଯାକ ଆସିଲେ ତ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପକାଇବ, ସିଏ ସିଧାରୁ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପକାଇବ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଲେ ସିଧାରେ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ଯେତେବେଳେ ସିଧା ହେଇ ଆସନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ସେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରେ। କିଏ କରେ? ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଅବତଳ ଦର୍ପଣର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଲେନ୍ସ କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଲେନ୍ସ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯବକାଚ। ପିଲାବେଳେ ଯବକାଚକୁ ଧରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅକ୍ଷରକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କରିକି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେଖାଉ, କାଗଜ ପୋଡ଼ିଯାଏ, କାଗଜ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ନାଁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ଆମ ନାଁ ଯାହା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, କାଗଜ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୁଏନି, ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କାଗଜ, ଏବଂ ତାପରେ ଥରେ ପୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଧୀରେ 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 ଆମେ ନେବା ଫଳରେ ଅକ୍ଷର ମୁତାବକ ଯଦି ବୁଲେଇବା, ସେଠି ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ନାଁଟି ଲେଖିଦିଆ ଯାଇପାରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଯବକାଚ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ, ତାହା କେମିତି ଥିଲା, ଏମିତି ଥିଲା। ତା ପୃଷ୍ଠ ତଳକୁ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଏମିତି ଥିବ। ତ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଯବକାଚ ଥିଲେ ତା ଦେଇ ଆଲୋକ ଯାଇପାରୁଛି, ତ ସିଏ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଗତି କଲେ, ଆଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗତି କରେ, କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ବା ବିକିରିତ। କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ବା ବିକିରିତ ମାନେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଆଲୋକ ଯିବ, ସେ କ'ଣ ହେବ, ନିଜର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଏଇଠି ଦିଗ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଯେ ଏମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଲେ। କ'ଣ ହେଲେ ଏମାନେ? କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ। ଦେଖନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହେଁଗଲେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବିକିରିତ ମାନେ କ'ଣ? ଇଏ ଦେଖ ବିକିରିତ। ଯଦି ଏମିତି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଲେନ୍ସ ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆଲୋକ ବିକିରିତ ହେଇଯିବେ, ଦୂରକୁ ପଳେଇବ। आ प्रसंग पर पढ़िबा, किंतु आको कहा जाए केंद्रीभूत, याको कहा जाए विकिरित। तो यही भली काम जो द्रव्य रे हुए, एई जो द्रव्य को, एई जो जिनिस को आमे कहबा लेंस। जानि परले? तो एठी दुई प्रकार लेंस दे जायछि, जोठे मोटा ही थाए ताको उत्तल लेंस, जोठे छोट ही थाए ताको अवतल लेंस बोली कहा जाय। निश्चित रूपे एठी हम बुझि पारथिबा। वर्तमान आसला प्रश्न, परिवर्धन कौन? परिवर्धन कौन? परिवर्धन ये एक बहुत सुंदर प्रसंग, जहाँ को कौन कहा जाए, प्रथम पढ़ी नवा। प्रतिबिंब जितेबाला वस्तु थारु आकार रे बड़ होता है। देखो समतल दर्पण रे देखुचे आम जीतिकी आम भितर जो समतल दर्पण मुह देखा दर्पण जो कहे, दर्पण पछरे आमर जो प्रतिबिंब सृष्टि होची, तार आकार मध्य आम सहित समान होता है, अर्थात वस्तु सह समान होता है। किंतु केतोटी जगह देखिए आपण छोट थे, किंतु बा वस्तु छोट थिबो, किंतु तार प्रतिबिंबटी बड़ हो जिवो। ये जो बड़ हो जिबा, जाको इंग्रजी रे मैग्निफिकेशन बोली कहा जाए, ये जो मैग्निफिकेशन होगा प्रक्रिया को कहा जाए कौन? ये गोटे पद्धति परिवर्धन, इंग्रजी रे कहा जाए मैग्निफिकेशन। और से ऑब्जेक्ट को कहा जाए मैग्निफाइड ऑब्जेक्ट बा परिवर्धित प्रतिबिंब।
इमेज मैग्निफाइड इमेज परिवर्तित प्रतिबिंब। तो यही पद्धति को आपण जो जूम करती जबकाच जो जूम हो जाए बड़ हो देखा जाए आपण जो लेंस माध्यम देखुं से कौ प्रकार लेंस व्यवहार होती उत्तल लेंस व्यवहार होती जबकाच कौ प्रकार लेंस व्यवहार होती उत्तल लेंस देखिपारे जहाँ पाखे जबकाच थी तार मझी भागटी मोटा थी मझी भागटी मोटा और उभय पार्श्व को सरू हो तो ये प्रकार लेंस केतବେଳେ व्यवहार कराए ना विभिन्न कार्य तार तो व्यवहार आम जाचे ताको परिवर्धन कहुए जो प्रतिबिंबटी बड़ होके देखा जाए अक्षर छोट अक्षर बड़ हो देखा जाए ये प्रक्रिया को कहुए परिवर्धन। तापर आम देखा आज अंतिम प्रश्न प्रतिसरणांक कौन एक गुरुत्वपूर्ण प्रथम पढ़ी ना यह एक संख्या अति सुंदर यह हूँ गोटे संख्या अंक लगी अंक माने संख्या प्रतिसरणर अंक प्रतिसरणांक समास दशम नवम श्रेणी थिला समास दशम भी अच्छी बोधे व्याकरण देखिपर तो जहाँ भी हो यह एक संख्या तो ये संख्या कौन करुच्ची जहाँ आलोकर दिग परिवर्तनर मात्रार सूचना देता है प्रतिसरण होउची ये प्रतिसरण को सूचेवा जो अंक अच्छी ताको प्रतिसरणांक कहुए ताको आउटे बुझा देखो प्रतिसरण दुईटी स्वच्छ माध्यम आवश्यक प्रथम स्वच्छ माध्यम वायु नहीं गले द्वितीय स्वच्छ माध्यम ग्लास काच नहीं गले तो जितेबाला आलोक एमती पड़े तो आलोक एमती जावा कथा किंतु दिग परिवर्तन कर गोटे आम ग्लास नेले जो से दिग परिवर्तन करके गला एवं आउ गोटे प्रकार ग्लास नेले जो समान लाइट को सी आउ टे बदल देला ये जो दिग बेसी परिवर्तन है कम परिवर्तन है प्रतिसरण पर यह क्यों अंक द्वारा सूचित कराए या प्रतिसरणांक द्वारा सूचित कराए तो किभली सूचना कराए ना परिमाणात्मक भाव माने ताको क्वांटिटेटिवली माने मापिला भली केमती मापि परिबा आमे ना परिमाणात्मक भाव गोटे माध्यम प्रतिसरणांक कहले अर्थात धरा जो आमे प्रतिसरणांक एई भली म्यू बा तुम बही रे एन देछि ग्लास अर्थात ग्लास रो प्रतिसरणांक कोन जदि आमे मापिबा ताले कोन हबो वायु माध्यम आलोकर वेग और दत्त माध्यम आलोकर वेग रे अनुपात द्वारा सूचित हुए अर्थात अनुपात प्रथम देखिए कौन वेग दुईटी वेग देला गोटे है वायु वायु रे आलोकर वेग गोटे आलोकर वेग कोठी वायु रे आउ कोठे दत्त माध्यम जोड़ा दिया जाइए ये हम ग्लास दिया जाइए तो ग्लास माध्यम रे आलोकर वेग आलोकर वेग तो दुईटी माध्यम रे आलोकर वेग हो गला तो सेमानंकर कौन आम नवा वर्तमान ना सेमानंकर अनुपात अनुपात माने डिविजन न्यूमरेटर रहिला वायु रे आलोकर वेग डिनोमिनेटर हर रे रहिला दत्त माध्यम ये हमारे वर्तमान अच्छी काच दत्त मान दि जाइए ये कौन दि जाइए काच तो काच माध्यम रे आलोकर वेग उभयर वेग को जितेबाला अनुपात नवा से कौन बाहर प्रतिसरणांक उदाहरण नवा आउ टिके तो धरा जाऊ आम जाचे उदाहरण भाव काढ़ा ग्लास तो प्रथम वायु माध्यम आलोकर वेग वायु रे आलोकर वेग हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सिमिलरली से भाव में ग्लास माध्यम आलोकर वेग केते ना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये मीटर पर सेकेंड हूँ मीटर पर सेकेंड हूँ यूनिट कहार यूनिट ना वेगर एकक बोली कहुए तो देख कौन कौन कटला मीटर पर सेकेंड कटला 10⁸ कटला उत्तर रहा 3/2
माने 1.5 तो ग्लास रो प्रतिसरणांक केते आसला 1.5 तो ये 1.5 कौन सूचना दी मनकर कहि दिया गला 1.5 होची ग्लास रो प्रतिसरणांक आउ किछि कह जाय किंतु आमे जाने अच्छा किंतु हमको दे जाय छै हां ग्लास रे वेग मध्ये दे जाय छै 2 * 10 to the power 8 जदि दे छी न देले मध्ये हम कोन मु तुमको कोन कहया होचम देखो ग्लास रे वेग देला 2 * 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड आउ आमे जानि छे ग्लास रो प्रतिसरणांक होची 1.5 तो ये हम कोन सूचना दोची 1.5 टा ए 1.5 को जदि ग्लास रो वेग रे गुणीबा आलोक रो वेग को गुणीबा ताले कोन आसीबो वायु रे आलोक रो वेग पळे आसीबो बा आउ गोटे प्रकार रे कहिले जदि वायु रे आलोक रो वेग देछि आउ दत्त माध्यम रो बा काच माध्यम रो बा जे कोनोसी माध्यम रो प्रतिसरणांक देछि ताले ताको हरि देबा द्वारा कोन आसीबो हमर ना सही माध्यम रे आलोक रो वेग पळे आसीबो बुझि पारले एठे जहार प्रतिसरणांक नेबे तार आलोक रो सही माध्यम रे आलोक रो वेग पळे आसीबो तो डायमंड रे आलोक रो प्रतिसरणांक रहिछि 2.42 वाटर रे रहिछि 1.33 और ग्लास रो 1.5 एटा 1.552 एमती विभिन्न प्रकार ग्लास रो विभिन्न प्रकार राशि जनरली हम 1.5 बोली लिखि था तो ये थिला प्रतिसरणांक मु आशा करे हमर एई जो आलोचना रहला ता आपण मानकु ए पाठर एक अवधारणा बोध निमंते माने अल्प मात्रा रे ताको बुझिया पई विशेष भाव रे सहायक हबो आपण माने ए वीडियो को देखिले समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आमे आशा करू ए वीडियो को आपण सुनिबे देखिबे एवं निजर संग साथी जो मान अछि तांको जणाइबे।